Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and IIT JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में आपका टाइम वेस्ट हुए बिना सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है उस पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है 4.1 में, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सिंपल सा टेक्निक है। पहली इंफॉर्मेशन में पहली लाइन में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो निकाल लो, दूसरी लाइन में कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है निकाल लो। सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में तुम्हें उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला यूज करना है, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला और बाकी कैलकुलेशन पार्ट रहता है। इस टेक्निक से करोगे तो तुम्हारे न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाएंगे, बट उसके लिए फॉर्मूले सारे तरह के याद होने जरूरी है। तो सबसे पहले पूछा है कि सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, तो मतलब सीधा सा एक वायर सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर वायर के अंदर टर्न्स कितने 100 टर्न्स। ईच ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, करंट की वैल्यू 0.4 एम्पियर दे रखी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ सेंटर ऑफ अ कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास में सर्कुलर कॉइल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और अगर हमारे पास में स्ट्रेट वायर है तो नीचे आ जाएगा 2πr। बस इतना ही फर्क है उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में। तो म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4π इंटू 10⁻⁷ एन 100 दे रखा है हमारे पास में। करंट कितना है, करंट दे रखा है हमारे पास में 0.4 एम्पियर और डिवाइडेड बाय 2 और r दे रखी डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। मैं अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब वैल्यू सॉल्व करनी है, जो कैंसिल आउट हो रहा है काट दो, जो नहीं हो रहा है मत काटो। यहाँ से पॉइंट रिमूव करूंगा तो नीचे एक 10 आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो 4 1 जा 4, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 से 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 10 अपॉन 10 वो -2 नीचे जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ये वाला, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+2, मतलब 100 हो गया कुल मिला के। तो ये हो गया पाई इंटू 10⁻⁻, का 7 में से 3 गए तो कितना 4। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻, का 4 बी, और यूनिट लगाना ना भूले टेस्ला। ठीक है, ये आ गया आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। एक वायर है जिसके अंदर करंट 35 एम्पियर है, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ठीक है, हमारे पास एक वायर दिया है 20 सेंटीमीटर दूर, उसके जो करंट फ्लो हो रहा है ना 35 एम्पियर, उस वाले वायर से 20 सेंटीमीटर दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डायग्राम तो बहुत इजी है। ये वायर हो गया, करंट कितना हो रहा है फ्लो इसमें 35 एम्पियर, और अगर मैं बात करूं इससे 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी, और इस पे ना बी पॉइंट पे ये निकालना है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। तो बी आ गया हमारे पास में 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू करंट कितना दे रखा है हमारे पास में 35 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, और हमारे पास में आर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में बदल दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 2 1 2, और ये आ गया हमारे पास में 10 टाइम्स। तो ये हो गया बी इक्वल्स टू 35 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। तो b इक्वल्स टू 35 इंटू 10⁻⁻6, और हमारे पास में फाइनल आंसर आ रहा है 3.5 इंटू 10⁻5। ये भी लिखा जा सकता है। और तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और यूनिट लगाना ना भूले। तो ये लो आपके पास में ना वो आ गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड हमारे पास में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में बोला है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन अ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन।
गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो देखो इसका डायग्राम बना लेता हूँ। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, जिसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। तो अगर मैं ये बना रहा हूँ, ये हमने नॉर्मल सा बना दिया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन, सॉरी करंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ इस तरह से है, कितना है 50 एम्पियर। और इससे बोला है 2.5 मीटर ऑफ द ईस्ट ऑफ द वायर ना। तो यहां से मान लो कि इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितनी होगी 2.5 मीटर। तो इस डिस्टेंस पे अपने को क्या निकालना है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है भाई वो बताओ। तो वायर ही है, तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला वही आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज रख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना दिया बच्चों 50, 2 पाई एज इट इज। आर कितनी है भाई 2.5 मीटर, ये ऑलरेडी 2.5 मीटर है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में चीजें ऐसी हो जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पे लग जाएगा एक 10, और तो 25 वन जा, और ये 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, और तो हमारे पास में बन रहा है 4 × 10⁻⁻⁶ बी, 4 × 10⁻⁻⁶ बी। हाँ ठीक है, ये तो ये आ गया हमारे पास में टेस्ला वापस। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अब एक चीज और है, डायरेक्शन भी बताना है, लेकिन इसमें वैल्यू तो निकाल दी, अब डायरेक्शन बताना बहुत सिंपल सा है। अगर देखो कोई चीज ऐसे पड़ी हुई है और उस पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, बाय द वे ये राइट हैंड थंब रूल के लिए अप्लाई हो, तो आप डायग्राम में देख सकते हो नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो अगर मैं ऊपर से नीचे करूंगा तो ईस्ट से मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगा, तो अपवर्ड फ्रॉम द प्लेन डायरेक्शन आएगा अपवर्ड, अपवर्ड फ्रॉम दी प्लेन, और अपवर्ड फ्रॉम दी प्लेन, और साथ साथ में है ना ये आएगा, क्या कहते हैं इसको, अपवर्ड फ्रॉम दी प्लेन, और साथ में ये आएगा कि ईस्ट में रहेगा, इस वाले पॉइंट से निकलेगा वो ईस्ट से। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4.4। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ऐसा इमेजिन करना है कि अपने ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है जो है ना इधर नॉर्थ, किस डायरेक्शन में जा रही है भैया, कह दिया ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, उसमें करंट फ्लो रहा है, कितना करंट है 90 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, बी की वैल्यू बताओ, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, लेकिन वो करंट जो है वो 1.5 मीटर बिलो द लाइन दे रखा है हमारे पास में। तो जो भी चीजें हैं हम उनके अकॉर्डिंग देख लेंगे एक एक करके। वायर दे रखा है, पहले वैल्यूज लिखो, वायर तो दूर की बात है। तो वैल्यू आ जाएगी 90 एम्पियर, और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है कितनी 1.5 मीटर, डिस्टेंस भी दे दी, और बस बाकी तो और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को वायर के लिए आ जाएगा बी इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वैल्यूज पुट करो, म्यू नॉट की आ जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, करंट आ गया हमारे पास में 90, और डिवाइडेड बाई 2 पाई, और आर कितना दे रखा है बच्चों 1.5 मीटर। तो बस यही है, वैल्यूज पुट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, एक 10 लग जाएगा हमारे पास में। ये कितने टाइम चला जाएगा 15 वन जा, ये 6 टाइम चला जाएगा, ये भी कैंसल आउट है, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो हमारे पास में आ रहा है 12 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फॉर्मूला नहीं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, 12 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला आ गई। अब हमें बताना है डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे जस्ट ऊपर एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है जिसका है ना करंट का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। तो अपने को बताना है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना किधर होगा 2.5 मीटर बिलो द पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन हो। तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे है ना राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा। अब राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए पहले तो मुझे यहाँ पे नॉर्थ साउथ भी बनाना पड़ेगा साथ साथ में। ये हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ। तो मैं जैसे ही इसको तुम खुद अप्लाई करके देखो, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, अंगूठा वेस्ट की तरफ, फिंगर्स ऐसे घूम के आ रही है, तो किधर जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसका डायरेक्शन आएगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स द साउथ
साउथ पोल, टुवर्ड द साउथ पोल इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, उसमें लिखा है टुवर्ड द साउथ पोल आएगा अपने पास में। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया है, 4.5। क्या है इसमें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ यूनिट ऑफ 8 एम्पियर। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, तो वो वैल्यू निकालने के लिए पहले फॉर्मूला बताता हूँ, एक मिनट आगे बढ़ते हैं एक बार। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। ठीक है, एक वायर है, ठीक है, और उस वायर में मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, हर एक पर यूनिट लेंथ पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो निकालना है। अगर वो वायर 8 एम्पियर करंट कैरी करता है और 30 डिग्री एंगल बना रहा है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.15 टेस्ला दे रखी है। तो 1 बाय 1 करके हम इन वैल्यूज को लिख देंगे। करंट कितना दिया है यहाँ पे, 8 एम्पियर, एंगल कितना दिया है यहाँ पे, 30 डिग्री, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, 0.15 टेस्ला की दे रखी है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, जब भी मैग्नेटिक फील्ड और एंगल और लेंथ करंट इन सब की बात है, तो फोर्स आएगा हमारे पास में F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। लेकिन हमें चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को नीचे भेज दो, F अपॉन एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी साइन थीटा। ये अब वैल्यूज पुट कर लो बस। आई की वैल्यू कितनी है, 8, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.15, और साइन कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन 30 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करेंगे 8 और ये 0.15, और यहाँ पे हमारे पास में आ गया 1/2। साइन 30 की वैल्यू जो होती है हमारे पास में 1/2 होती है, तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करने की जरूरत नहीं है, 2 1 जा 2, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास में कितना आ जाएगा, ऐसे अगर मैं पॉइंट रिमूव कर दूं और ये 100 आ जाएगा, तो 15 4 60 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास में 0.6 टेस्ला पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है हमें, तो टेस्ला पर मीटर हमारे पास में इसकी वैल्यू मिल गई है। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे जब भी आपको है ना रिलेशन आ जाएगी साइन थीटा, मतलब कि एंगल और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो स्ट्रेट वायर के लिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं 4.6 की तरफ। 4.6 में क्या बोल रखा है, 4.6 में अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। 3 सेंटीमीटर का वायर है, लेंथ दे रखी है, करंट कितना 10 एम्पियर, इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, और वो सोलेनोइड के अंदर रखा हुआ है। क्लियर, देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जैसे ये सोलेनोइड है और अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, तो हमारा वायर उसके अंदर रखा हुआ है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, एक मिनट कैसे रखा है ये, 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो हमारा वो वायर ऐसा कुछ रख रखा है, ठीक है, और एक्सिस ये हो गया हमारे पास में। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू 0.27 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, तो इस वायर के ऊपर क्या क्या वो लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, आप मैग्नेटिक फोर्स बताओ आप। ठीक है, तो हमारा डायग्राम वैसे नहीं पूछा है, बना सकते हो आप आराम से, ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने बना दिया था। तो अगर मैं बात करूं तो लेंथ की, लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, जिसको लिख देंगे हम 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और करंट आ गया हमारे पास में 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन बाय, तो बी कितना दे रखा है 0.27 टेस्ला। ठीक है, अब हम निकालते हैं एक एक करके सारी चीजें, वापस यही फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे वायर दे रखा है और फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस वायर को, सॉलिनोइड ऐसा है तो वो वायर ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर। तो देखो फोर्स इक्वल्स टू करंट आ गया हमारे पास में 10, लेंथ आ गई हमारे पास में 3 इंटू 10⁻⁻2, और मैग्नेटिक फील्ड देगा 0.27 टेस्ला, और साइन आ जाएगा 90। ठीक है, साइन 90 वैसे भी 1 ही होता है हमारे पास में, तो ये पूरी टर्म तो 1 हो गई, यहाँ से पॉइंट रिमूव करूंगा 100 आ जाएगा हमारे पास में, इस 10 से ये 10 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 81 इंटू 10⁻⁻ का 1, विच इज इक्वल टू -1। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ डाउट है, 0.4 टेस्ला हो गया, ये हमारे पास में करंट हो गया, 3 इंटू 10⁻⁻2 भी रख दिया हमने, 27 इंटू 3 हो गया हमारे पास में कितना,
81। हाँ, तो ये पावर का ही मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा 10⁻², और अपन 10, तो ये हो जाएगा 81। पर यहाँ पे 10⁻1 आना चाहिए। 81 इंटू 10⁻1, इसको मैं लिख सकता हूँ 8.1 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास में क्या जाएगा, क्या निकलेगा, फोर्स न्यूटन, न्यूटन में इसकी यूनिट लग जाएगी। क्लियर, तो ये हमारे पास में 8.1 इंटू 10⁻², न्यूटन हमारे पास में इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चेक कर सकते हो आप एनसीईआरटी के पीछे की तरफ, इसके सबके आंसर्स दे रखे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4.7, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स ए एंड बी कैरिंग अ करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। दो पैरेलल वायर है, लॉन्ग है, स्ट्रेट है, सीधे सीधे, और एक में करंट है 8 एम्पियर, दूसरे में करंट है 5 एम्पियर। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितनी है उनके बीच की, 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट दो वायर्स के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं आप। पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। I1 कितना है हमारे पास में, 8 एम्पियर। I2 कितना है हमारे पास में, 5 एम्पियर। ठीक है, दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, मतलब कि आर दे रखी है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, ये आ गया। और एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर, तो अगर 4 की जगह वो 10 पे हो तो कितना उसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है हमारे पास में, वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 कितना है 8, I2 कितना है 5, 2 पाई की वैल्यू वैसे ही रहने दो। आर कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻²। क्लियर है यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, वो टर्म्स को काट दो। यहाँ से 4 1 4, 1 टाइम, ये 2 टाइम चला जाएगा, और पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच क्या रहा है हमारे पास में, बच क्या रहा है, हाँ, ये आ गया 5 4 सा कितना 20, और ये हो गया 10⁻7 अपॉन 10⁻²। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 20 इंटू 10⁻⁻5, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁴। फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना आया हमारे पास में। तो अब हमको क्या चाहिए था, इसने एक लास्ट में लाइन बोली है कि एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर के लिए आप फोर्स की वैल्यू निकालो। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो इतना आया, लेकिन मैं 10 सेंटीमीटर के लिए निकालूंगा तो सिंपल सी बात है ना, फोर्स 2 इंटू 10⁻⁴, और लेंथ डाल दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये होगा 2 इंटू 10⁻⁴। लेंथ कितनी है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻²। तो कितना हो गया देखो ना, 2 और ये देखो 4 और ये 6 हो गया, 6 में से 1 गया, 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये आपके पास में क्या आ गया, फोर्स की वैल्यू आ चुकी है। तो बस ये सिंपल सा था क्वेश्चन 4.7। इसमें क्या बोला हमने, मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाली दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, चार वगैरह डाल के सब कुछ। बट हमें 10 सेक्शन के लिए 10 सेंटीमीटर सेक्शन के लिए निकालना था, तो मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ में लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर डाल दी, तो सीधी सी बात है 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन हमारे पास में आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है 4.8 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। 4.8, a closely wound solenoid 80 centimeter long has a 5 layers of winding of 400। ठीक है, एक सोलेनॉइड है 80 सेंटीमीटर का दे रखा है, 5 लेयर्स है उसमें, और वाइंडिंग कितनी कर रखी है 400 टर्न्स ईच, मतलब कि 5 लेयर है, हर एक लेयर में कितने, वो है हमारे पास में 400 टर्न्स है, और 80 सेंटीमीटर उसकी क्या है लंबाई है। The diameter of a solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center। ठीक है, कोई सोलेनॉइड के सेंटर पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उन सब वैल्यूज को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे को जो वैल्यूज दे रखी है, 5 लेयर्स दे रखी है, 400 टर्न्स दे रखे हैं, 400 टर्न्स दे रखे हैं, लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, मतलब 400 टर्न्स बोले तो कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है, और क्या कह रहा हूं मैं, तो और लेंथ दे रखी है हमारे पास में 80 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख दूंगा 80 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, लेंथ भी आ गई। अब डायमीटर हमारे पास में जो है वो आ जाएगा हमारे पास में 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको भी, 1.8 इंटू 10⁻² मीटर। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 एम्पियर। तो हमें निकालना है
अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। बट सबसे पहले हमें स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल एन की वैल्यू जो होती है वो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल होती है। क्लियर है, स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। अब नंबर ऑफ टर्न्स निकालने टोटल, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 इंटू 400। एक लेयर में अगर 400 है तो 5 लेयर्स में कितने, वो टोटल टर्न्स हो गए। लेंथ कितनी दे रखी है, 0.80 दे रखी है। ठीक है, 0.80 लिखो, 80 इंटू 10⁻², लिखो, मीटर में लिखनी है बस कुल मिला के। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट रिमूव करूंगा तो 100 और आ जाएगा हमारे पास में, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो काट दो, 10 से 10 गया, ये 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, 8 वन जा, 8 फाइव जा 40, 50 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 25, हाँ तो ये आ गया 2500 के आसपास आ गई स्मॉल एन की वैल्यू। लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, पर मीटर, इतने सारे टर्न्स है पर मीटर मतलब लेंथ पे। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और क्या कह रहा था मैं, एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2500, और करंट हमें कितना दे रखा 8 एम्पियर। तो आप इसको सॉल्व करोगे आराम से, बेसिक सा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेट से चीज। तो देखो अगर करना है ना तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, सिंपल सा है, 8 4 32, या फिर 25 8 हो जाएगा हमारे पास में। 4 पाई तो ऐसे ही रहेगा, 4 पाई और 10⁻⁻7, और 2500 इंटू 8 करना है हमें मल्टीप्लाई, कुल मिला के ये हमारे पास में आ रहा है 4 पाई, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में आपके इसका आंसर जहां तक याद है मुझे कि 2.5 इंटू 10⁻², 2 टेस्ला के आसपास आएगा मैग्नेटिक फील्ड जो भी आ रहा है आपके पास में, 2.5 इंटू 10⁻², टेस्ला आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है आपको, तो ये हो गया हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बहुत सिंपल सा है, ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, 4 इंटू 3.14 और 2500 इंटू 8 और 10⁻⁻7 सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना है, तो बहुत सिंपल सा। मेन काम तो यहाँ पे था कि ये स्मॉल एन कैसे निकालते हैं, स्मॉल एन निकल जाता है अपने पास में एन बाय एल, और एन कैसे निकल गया 400 इंटू 5 आ गया। क्लियर, और फिर आता है हमारे पास में 4.9 वाला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस काफी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड दे रखे सारे के सारे, तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। अब आ रहा है 4.9 वाला क्वेश्चन, अ स्क्वायर ऑफ सॉरी अ स्क्वायर कॉइल ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स। ठीक है, एक स्क्वायर कॉइल दे रखी है, शेप स्क्वायर में, सर्कुलर लूप नहीं है, उसकी साइड कितनी देगी 10 सेंटीमीटर, कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, और उसमें टर्न्स कितने हैं 20 दे रखे हैं, कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, उसके अंदर करंट की वैल्यू 12 एम्पियर दे रखी है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, उसको कॉइल को अपने ऐसे लटका रखा है, जैसे कि ये डायग्राम देखो, अगर मैं बात करूं ये है, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, कॉइल को सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है इस पे। 10 सेंटीमीटर साइड है हर एक की, कॉइल की सारी साइड, और इसके अंदर टर्न्स कितने हैं 20 दे रखे हैं, और the coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle 30 डिग्री। थीटा कितना है हमारे पास में, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू इतनी दे रखी है 0.80 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, टॉर्क की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में जरूर उस फॉर्मूले को लिखेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो इसके रिगार्डिंग तो सारी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को दे रखी है, देखो मैं बताता हूँ। एन कितना देखा है 20 दे रखा है, थीटा कितना देखा है 30 ऑलरेडी गिवन है। एरिया निकालना है, तो एरिया हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻², और इसका क्या कर लेंगे हम स्क्वायर, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, और वो 10 इंटू 10 होगा, लेकिन अब मैं 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा है ना, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर में बदल गया, और साइड का स्क्वायर, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास में। अब वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है हमें यहाँ पे। तो टॉर्क इक्वल टू, यहाँ डालो आप 20, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में कितना, आई कितना है, करंट भी दे रखा था ना, करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12 एम्पियर, तो ये भी डाल देते, करंट आ जाएगा 12, एरिया आ जाएगा 10 इंटू 10⁻², और वापस 10 इंटू 10⁻², मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0.80, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेना आप, और सॉल्व करने के बाद में आपके जो आंसर आएगा 0.96 न्यूटन के आसपास, नहीं न्यूटन
टॉर्क की यूनिट तो होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व ही करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। यहाँ पे 20 को 12 से मल्टीप्लाई करके फिर ये 10 10 10 और पावर्स वगैरह काउंट करोगे तो आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं करके बताता हूँ, सिंपल सा है, क्योंकि कुछ चीजें खुद से करनी आनी चाहिए ना। मैं इसको थोड़ा सहूलियत से लिख देता हूँ। तो टॉर्क इक्वल्स टू 12, sorry, number of turns is 20, current is 12, area is 10 to the power minus 2, 10 into 10 to the power minus का 2, और ये आ जाएगा हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इज 0.8 और ये आएगा 1/2। जैसे पॉइंट रिमूव करोगे एक 10 आ जाएगा। अब सिंपल सा सॉल्व करना है, 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक 10 और आ गया हमारे पास में, और सिंपल सा है। तो ये हो गया 12 इंटू 8 96, तो ये हो गया हमारे पास में कितने हैं 10 टू दी पावर -2 -2 10 टू दी पावर -4, -4 में से ये गया 10 टू दी पावर -2, तो 0.96 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये लो आपका टॉर्क आ गया। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 4.10, ठीक है, तो 4.10 में क्या पूछा है क्वेश्चन में, टू मूविंग कॉइल्स मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। दो कॉइल्स है, उनके नाम दे रखे हैं M1 और M2। पहले की रेजिस्टेंस दे रखी है 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स 30, एरिया 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला। दूसरे की कंडीशन में रेजिस्टेंस दे रखा है इतना, नंबर ऑफ टर्न्स इतने दे रखे हैं, एरिया दे रखा है इतना और मैग्नेटिक फील्ड इतना दे रखा है। द स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। तो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। ठीक है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1 और M2 के करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालिए। अब ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है, और उसके लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, क्या ये होता है NIAB, और हमारे पास में आता है अल्फा, ठीक है, के अल्फा। ये है हमारे पास में वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी निकालने के लिए रिलेशन, जहां पर ये टॉर्क होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। ठीक है, या फिर टॉर्शन टॉर्क कह सकते हो आप, कुछ भी। तुम देखो गैल्वेनोमीटर जब ट्विस्ट करता है ना, गैल्वेनोमीटर जब मैग्नेटिक फील्ड में ट्विस्ट करता है तो उसमें एनर्जी होल्ड करता है, तो वो रीट्विस्ट भी हो सकता है, रिस्टोर भी तो हो सकता है वापस। आप किसी स्प्रिंग को ऐसे घुमाओगे टाइटली, छोड़ोगे तो स्प्रिंग वापस बाउंस बैक होकर उसी पे आएगी। तो जो NIAB है वो किसके बराबर होगा, के अल्फा के। गैल्वेनोमीटर के डेरिवेशन में मैंने चैप्टर नंबर 4 के वीडियो में बता रखा है, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं क्या होता है, ये सब कुछ वहां पे डिटेल में दे रखा है। अब सबसे पहले हमें चाहिए करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होती है, पहला मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, वो इसी की मदद से आएगा, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, वो होता है हमारे पास में I अपॉन अल्फा या अल्फा अपॉन आई। देखो ये होता है बच्चों हमारे पास में अल्फा अपॉन आई, तो आई को नीचे भेज दूंगा तो ये हमारे पास में बाकी की वैल्यूज आ जाएगी NAB अपॉन के। ये आ गई करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है, फिर आता है हमारे पास में, अब पहले तो करंट सेंसिटिविटी का ही रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो देखो पहली वाली कॉइल हमको निकालना रेशियो M1 और M2 और M1 का, तो ये हो गया M2 अपॉन M1 का रेशियो निकालने के लिए, तो M2 के फॉर्मूले में आ जाएगा N2 A2 B2 अपॉन K। अब इसमें एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, आपने किसी ने ध्यान दिया हो तो, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स, मतलब कि दोनों के लिए K की वैल्यू क्या है, सेम है। तो बस यही है, बाकी और कुछ नहीं कहना था मुझे। N1 A1 B1 अपॉन K, तो अब बस K से K कैंसल आउट हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करनी है हमें यहाँ पे, और बस सॉल्व करना है N2 और M1 की वैल्यू कितनी है। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा मैं, तो N2 हमारे पास में 42, A2 कितना है हमारे पास में 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, और B2 कितना है 0.5। इसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास में N1 कितना है 30, और ये कितना है हमारे पास में 30, और क्या कहते हैं एरिया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, और ये हमारे पास में आ गया B1 का वैल्यू 0.25। ठीक है, डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ रेशियो जो कि जो इस तरह से आ रहा है हमारे पास में 1.4 के आसपास। तो ये आ रहा है हमारे पास में M2 अपॉन M1 का रेशियो 1.4।
तो ये बच्चों आपके पास में आ गया करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये होमवर्क में है कि आप इसको सॉल्व करेंगे, सारे पॉइंट्स उठाएंगे, पावर्स कैंसिल आउट करें। इतना तो बच्चों तुम्हें भी आता होगा, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट कर रहे हैं, यहाँ से पॉइंट रिमूव होगा तो ये 18 वन जा, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। और ज्यादा सॉल्व करो, देखो बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए, 12th का एग्जाम दे रहे हो फिजिक्स का, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू द सीबीएसई सैंपल पेपर्स और सीबीएसई पीवाईक्यूज। ठीक है, ये जस्ट एक आपको बिल्ड करता है, बाकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज इतनी टफ भी नहीं है एज कम्पेयर टू द सीबीएसई के पेपर्स जो काफी ज्यादा टफ आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये 1.4 के आसपास आपके पास में आंसर आ रहा है, इसको कह सकते हो आप 1.4 ले लो, या फिर आप इसको और भी कह सकते हो 7/5 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब निकालनी हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी निकालना है, तो ये होता है अल्फा अपॉन वी। ठीक है, अब अल्फा अपॉन वी होता है, तो मैं अल्फा वी को क्या लिख सकता हूँ, आई आर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, चलो ठीक है। अब वी अपॉन आई आर लिख सकते हैं, तो हमारे पास में वो फॉर्मूला जो होगा एन बी ए अपॉन के आर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अगर इधर आर लगा है तो यहाँ पे भी आर लगेगा, समझ रहे हो। इसमें अगर मैं यहाँ पे आर लगाऊं तो यहाँ पे भी आर लगाऊंगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बन जाएगी। वो वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1 करके, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ऐड अ पेज। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ये आ गया हमारे पास में वैल्यू n1 n2, देखो फॉर्म रेशियो आएगा m2 अपॉन m1 के हिसाब से, तो n2 a2 b2 अपॉन k r2 डिवाइडेड बाय n1 a1 b1 अपॉन k r1। वैल्यूज में k से k कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, तो बचेगा क्या हमारे पास में, सारी वैल्यूज जो पुट करेंगे हम, सारी वैल्यूज कितनी दे रखी है, क्या क्या दे रखा है हमारे पास में, n2 की वैल्यू 42, a2 की वैल्यू 1.42, और इसकी आएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻, का देखने दो, -3, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 14 ओम, डिवाइडेड बाय, फिर हम करेंगे यही 0.30 3.6 इंटू 10⁻³ और 25 दिया गया, 30 और 10 3.6 इंटू 10⁻³ ये 0.25, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक है, तो अब बेसिक चीज है, इसको आप सॉल्व करना आएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह से रिलेशन आएगा, 42 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ और इतना आएगा 0.25। ठीक है, तो कुछ अब इसको सॉल्व करना आपके ऊपर है, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स हो गया, और भी है 10 से 1 ये 2 3 टाइम्स हो गया, कटने में तो चीज है 40 1 जा 14 ये 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया, और भी चीजें हैं वो जो कट रही है उन सबको काटेंगे, हमें एक रेशियो मिलेगा, तो जो हमें रेशियो मिल रहा है वो आ रहा है m2 अपॉन m1 इक्वल्स टू 1। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इनके लिए 1 आ रही है, लेकिन करंट सेंसिटिविटी इनके लिए 7/5 मतलब कि 1.4 आ रही है। ठीक है, तो आया क्वेश्चन, लेंथी था क्वेश्चन बट था इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हमारे पास में 4.11 वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है 4.11 में, in a chamber a uniform magnetic field of a 6.5 gauss 1 gauss equals to 10 to the power minus 4 tesla is maintained. An electron is shot into the field with the speed of a 4.8 into 10 to the power minus 6। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट कर रहे हैं इन अ फील्ड विद द स्पीड ऑफ दिस नॉर्मल टू द फील्ड, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर एंड डिटरमाइन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट। ई और एम की वैल्यू इतनी दे रखी है हमारे पास में, तो सिंपल सा है, बट मेन क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि एक्सप्लेन करो इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर क्यों होगा। तुम लोगों ने वो डेरिवेशन तो करा ही होगा, जिसमें हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ इस तरह से, अपवर्ड फ्रॉम द, ये रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ फाइंड करने का एक डेरिवेशन होता है, ध्यान है, अपने इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक। अगर कोई पार्टिकल है ना परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो वो जब जैसे कि मान लो वो इधर से एंटर करा,
तो उसके ऊपर एक लेफ्ट हैंड रूल की मदद से अगर हम लगाए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वो वेलोसिटी इधर है, तो उस पर एक फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा जो उसको गोल गोल घुमा देता है। इसकी वजह से उसका पाथ क्या होता है, सर्कुलर होता है। चलो एक्सप्लेन तो ये कर लोगे आप डेरिवेशन के थ्रू। अब हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। बट एम वी अपॉन क्यू बी निकालने से पहले तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो पहले तो देखो मास कितना दे रखा है इसने, 9.1 इंटू 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन, मतलब क्यू चार्ज दे रखा है कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁻19। और वी वेलोसिटी कितनी देगी, 4.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.5 जी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, अब रेडियस निकालनी, रेडियस का फॉर्मूला हो गया एम वी बाय क्यू बी। रखो यहाँ पे वैल्यू सारी जो जो भी दे रखी है, तो ये आ जाएगी अपने पास में 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितनी है, 4.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना दिया आपने को, 1.5 इंटू 10⁻⁻19। और हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 9.1 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 6.5, और इधर पावर्स का खेल है तो इधर आ जाएगा 31 इंटू 10⁻⁶ और 10⁻⁹ और 10⁻⁻4। ठीक है, अभी हमें इनको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में इस 9.1 को, इस 4.8, 9 चौक 36, 4.8 इसको सॉल्व कर रखा है मैंने ऑलरेडी, तो मुझे 3.6 के आसपास कुछ आएगा आंसर। और दूसरा वाला कितना था, 10.4 के आसपास, 10.4 या 10.5, 10.4 के आसपास इसका कुछ आंसर आ रहा है। और बाकी आप पावर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, 31 में से 6 गया तो 10⁻⁻25, और ये 19 और 4 कितना हो गया, 23। ठीक है, और अब बस इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये आ जाएगा 4.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -2। तो ये आ गया 4, ये मीटर में आंसर आ रहा है ना, तो यहाँ पे वैसे क्या निकाली, रेडियस निकाली है हमने, तो ये रेडियस आ गई मीटर में। इफ यू वांट इन अ सेंटीमीटर तो ये 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास में। क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4.12 क्या है इस क्वेश्चन में, 4.12 में बोला है कि इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है वो बताओ, और दूसरी बात फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ। तो पहली बात है, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या, सॉरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बी अपॉन 2πm। ठीक है, अब मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड है, तो अपना आंसर होगा कि नहीं, वो उस पे डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि फॉर्मूले में भी क्लियरली दिख रहा है वो मास पे, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। तो वैल्यूज डाल देते हैं हम यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया था उन्होंने क्वेश्चन में, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और 2 पाई की वैल्यू 3.14, और मास कितना दिया उन्होंने, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अगर आप इसको ऐसे लिखो, हमेशा ऐसे ही करा करो इनको वैल्यूज को, और ये हो जाएगा 10⁻⁻19 और 10⁻⁻4, और ये हो गया 10⁻⁻31। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास में आंसर आ जाएगा। लो अप्रोक्स ले लेते हैं, अप्रोक्स, तो ये हो गया 18 मेगाहर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 14.13, सॉरी 4.13। क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इतनी टर्न्स की वैल्यू दे रखी है, मैं लिख दूंगा n इक्वल्स टू कितना, 30, रेडियस कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख दूंगा 8 इंटू 10⁻⁻²। आगे क्या बोला है, current 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 टेस्ला। करंट इतना दे रखा है सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड, और मैग्नीट्यूड इतना दे रखा है, तो मतलब कि बी की वैल्यू दे रखी है 1 टेस्ला, और करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 एम्पियर। द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द कॉइल। थीटा कितना दे रखा है बच्चों, थीटा इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री दे रखा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ
काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम द टर्निंग। काउंटर टॉर्क की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ अ काउंटर टॉर्क का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क वो किसके बराबर होगा? काउंटर टॉर्क जो है वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, या फिर जिस पे भी वो डिपेंडेंट है। क्योंकि देखो आप जितना रिस्टोर करोगे, जितना भी आप किसी चीज को फोर्स लगा के टॉर्क लगाओगे, टॉर्क का उल्टा अपने आपको काउंटर टॉर्क लगेगा। तो नॉर्मल जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उसके ये बराबर होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ये क्या होगा? इक्वल रहेगा। क्लियर है? अब हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है, एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला तो वो निकाल देंगे, तो यही इसका आंसर रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना बच्चों? 30। करंट कितना है? 6। एरिया कितना है? एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया पाई आर स्क्वायर ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, और एरिया आर स्क्वायर बोले तो 8 इंटू 10⁻, कौन सी टाइप की कॉइल है ये? सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल के लिए पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर बोले तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और साइन 60 इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगा देंगे हम 1 टेस्ला। ठीक है, तो ये आपको पूरा सॉल्व करना है, और इसका पूरा आंसर आएगा आपके पास में 3.1 नैनोमीटर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपके पास में क्या आ गया? टॉर्क आ गया बच्चों। क्लियर है? तो इस तरह से आपको टॉर्क निकालना है। और एक और चीज पूछा है कि would your answer change if the circular coil in a question A were replaced by a planar coil of some irregular shape that enclose the same area? क्या आपका आंसर सेम रहेगा? हाँ, आंसर सेम रहेगा, क्योंकि आप शेप और साइज बदल देने से उसका फॉर्मूला नहीं बदल जाता है। ठीक है, बट इरेगुलर शेप के लिए वो चीज वेरी कर सकती है, बट इतनी कुछ खास करती नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? नो चेंज, बस नो चेंज। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला विल बी सेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चन 13 के 13 पूरे करवा दिए एनसीईआरटी के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सभी तरह के क्वेश्चंस वगैरह का डाउट क्लियर हुआ होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनको इसकी बहुत ही नीड है। अभी मैं आपके लिए सभी सैंपल पेपर्स भी लाने वाला हूँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज खत्म होते ही, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।